श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। साक्षात भगवान ही भक्तों पर कृपा करने के लिए, संसार के कल्याण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए नाना अवतार धारण करते हैं। नर नारायण इन दो रूपों में बद्रिकाश्रम में तप करते हैं लोक मंगल के लिए। श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में वे ही द्वापर के अंत में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। अर्जुन पांडवों में मझले भाई थे। युधिष्ठिर और भीमसेन से अर्जुन छोटे थे और नकुल सहदेव से बड़े। श्री कृष्ण के समान ही उनका वर्ण नव जलधर श्याम था, कमल नेत्र और आजानुबाहु। भगवान व्यास ने तथा भीष्म पितामह ने महाभारत में अनेकों बार कहा है कि वीरता, स्फूर्ति, ओज, तेज, शस्त्र संचालन की कुशलता और अस्त्र ज्ञान में अर्जुन के समान दूसरा कोई नहीं है। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त और भगवान को परम प्रिय थे, किंतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अर्जुन की बड़ी ख्याति है। पूर्व जन्म के कई शाप और वरदानों के फलस्वरूप पांचाल राजकुमारी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। संसार में कलह की मूल तीन ही वस्तुएं हैं, स्त्री, धन और पृथ्वी। और इन तीनों में भी स्त्रियों के लिए जितना रक्तपात हुआ है उतना और किसी के लिए कभी नहीं हुआ। एक स्त्री के कारण भाइयों में परस्पर वैमनस्य न हो, इसलिए देवर्षि नारद की आज्ञा से पांडवों ने नियम बनाया कि प्रत्येक भाई 2 महीने 12 दिन के क्रम से द्रौपदी के पास रहे। यदि एक भाई एकांत में द्रौपदी के पास हो और दूसरा उसे वहां जाकर देख ले तो उसे 12 वर्ष का निर्वासन स्वीकार करना पड़ेगा। एक बार रात्रि के समय चोरों ने एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली। वह पुकारता हुआ राजमहल के पास आया। वह कह रहा था, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी रक्षा नहीं करता वह पापी है। अर्जुन ने सुना तो ब्राह्मण को आश्वासन देकर शस्त्र लेने भीतर गए। जहां पर उनके धनुष बाण रखे हुए थे वहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में थे। एक और ब्राह्मण के गोधन की रक्षा का प्रश्न और दूसरी ओर निर्वासन का भय। अर्जुन ने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो, मैं शरणागत की रक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। वे भीतर गए, जाकर अपने शस्त्र ले आए और लुटेरों का पीछा करके उन्हें दंड दिया। गायों को छुड़ाकर ब्राह्मण को दिया। अब वे धनंजय निर्वासन स्वीकार करने के लिए उद्यत हुए। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, बड़े भाई के पास एकांत में छोटे भाई का पहुंच जाना कोई बड़ा दोष नहीं है। द्रौपदी के साथ उस समय साधारण बातचीत ही तो हो रही थी और तिस पर ब्राह्मण की गाय बचाना हम सबका राजधर्म है, अतः वह तो राजा का ही कार्य हुआ। परंतु अर्जुन इन सब बातों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपसे ही सुना है कि धर्म पालन करते समय बहाने नहीं बनाने चाहिए। मैं भी सत्य को नहीं छोड़ूंगा। नियम बनाकर उसका पालन न करना तो असत्य ही है। इस प्रकार बड़े भाई के वचनों का लाभ मिलने पर भी अर्जुन विचलित नहीं हुए और उन्होंने स्वेच्छा से निर्वासन को स्वीकार किया। व्यास जी की आज्ञा से अर्जुन तपस्या करके शस्त्र प्राप्त करने गए। अपने तपता पराक्रम से उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपातास्त्र
पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्यास्त्रों ने दिए। इसी समय देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर उन्हें बुलाने आया। उस पर बैठकर वे स्वर्ग गए और देवताओं के द्रोही असुरों को उन्होंने पराजित किया। वहीं चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने नृत्य गान और वाद्य की कला सीखी। एक दिन अर्जुन इंद्र के साथ बैठे हुए थे। देवराज ने देखा कि पार्थ की दृष्टि देवसभा में नृत्य करती हुई उर्वशी अप्सरा पर लगी है। इंद्र ने समझा कि अर्जुन उस अप्सरा पर आसक्त हैं। पराक्रमी धनंजय को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एकांत में चित्रसेन गंधर्व के द्वारा उर्वशी को रात्रि में अर्जुन के पास जाने का संदेश दिया। उर्वशी अर्जुन के भव्य रूप एवं पराक्रम पर पहले से ही मुग्ध थी। इंद्र का संदेश पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसी दिन चांदनी रात में वस्त्राभरण से अपने को भली भांति सुसज्जित करके वह अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने उसका आदर से स्वागत किया। जो उर्वशी बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों को खूब सरलता से विचलित करने में समर्थ थी, भगवान नारायण की दी हुई जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, एकांत में रात्रि के समय अर्जुन के पास गई। इंद्र का संदेश कहकर अपनी वासना प्रकट की, किंतु अर्जुन के मन में इससे तनिक भी विकार नहीं आया। अर्जुन ने कहा, माता, आप हमारे पुरुवंश के पूर्वज महाराज पुरुरवा की पत्नी रही हैं। आपसे ही हमारा वंश चला है। भरत कुल की जननी समझकर ही देवसभा में मैं आपको देख रहा था और मैंने मन ही मन आपको प्रणाम किया था। देवराज को समझने में भूल हुई है। मैं तो आपके पुत्र के समान हूं, आप मुझे क्षमा करें। उर्वशी काम मोहिता थी। उसने बहुत समझाया कि स्वर्ग की अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती। उनका उपभोग करने का सभी स्वर्ग में आए हुए लोगों का अधिकार है। परंतु अर्जुन अविचल थे। उन्होंने कहा, देवी, मैं जो कहता हूं उसे आप सब दिशाएं और सब देवता सुन लें। जैसे मेरे लिए माता कुंती और माद्री पूज्य हैं, जैसे शची मेरी माता हैं, वैसे ही मेरे वंश की जननी आप भी मेरी माता हैं और मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। उर्वशी रुष्ट हो गई और रुष्ट होकर उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दे दिया। भैया, आप जरा यह भी चिंतन करें कि भगवान की जो भी लीलाएं होती हैं वह कल्याण के लिए ही होती हैं। अर्जुन यदि निर्वासन में न जाते तो अस्त्र शस्त्र की विद्या और भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र नहीं मिलता, देवराज इंद्र का सानिध्य नहीं मिलता, चित्रसेन गंधर्व से नृत्य गान की विद्या न सीखी होती, और उर्वशी यदि उन्हें नपुंसक होने का श्राप न देती तो वह अज्ञातवास के समय अपने को छिपा नहीं पाते। सो सब समय स्मरण रखें कि भगवान जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। श्राप भले ही हमें उस समय प्रतीत हो, भारी दुख प्रतीत हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन आगे जाकर समझ में आता है कि भगवान ने यदि वह न किया होता तो आज हमें जो स्थिति प्राप्त हुई है वह कभी न मिली होती, क्योंकि भगवान के द्वारा कभी किसी का मंगल संभव ही नहीं। वे मंगल भवन अमंगलहारी हैं। अर्जुन का यह इंद्रिय संयम बड़ा महान है। श्री कृष्ण अर्जुन को इतना चाहते थे जैसे मानो उनके प्राण ही अर्जुन में बसते थे, और जो ये बात समझ जाए उसे श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना सरल हो जाता है। प्रेम स्वरूप भक्त वत्सल श्याम सुंदर को जो जैसा जितना चाहता है उसे भी वे उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्ण काम को बल, ऐश्वर्य, धन, बुद्धि, योग्यता से कोई रिझा नहीं सकता। अर्जुन में लोकोत्तर शूरता थी, आडंबरहीन इंद्रिय विजयी थे और यह होते हुए भी विनयी थे।
उनके प्राण श्री कृष्ण में बसते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का पूरा भार भगवान श्री कृष्ण पर ही था और भगवान ने अपने परम भक्त धर्मराज के लिए समस्त राजाओं को जीतने के लिए पांडवों को भेजा। उन मधुसूदन की कृपा से ही भीम जरासंध को मार सके और इतने पर भी अपने मित्र अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर को 14,000 हाथी भगवान ने भेंट स्वरूप दिए। जिस समय महाभारत युद्ध के में अपनी ओर सम्मिलित होने का निमंत्रण देने दुर्योधन श्री द्वारकेश के भवन में गए, उस समय भगवान कृष्ण सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी पहुंचे और हाथ जोड़कर भगवान के श्री चरणों के पास नम्रतापूर्वक बैठ गए। भगवान ने उठकर दोनों का स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूं, अतः आपको मुझे मेरी बात को सुनना चाहिए। भगवान ने कहा, मैंने पहले अर्जुन को देखा है। फिर लीलामय ने तनिक हंसकर कहा, एक ओर तो मेरी नारायणी सेना के वीर सशस्त्र सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, किंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आप में से जिसे जो रुचे वह मांग लें, किंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा है, अतः पहले मांगने का अधिकार अर्जुन का है। एक ओर भगवान का बल, उनकी सेना और दूसरी ओर शस्त्रहीन भगवान, एक ओर भोग और दूसरी ओर श्याम सुंदर। परंतु अर्जुन जैसे भक्त को चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा, मुझे तो आपकी ही आवश्यकता है, मैं आपको ही चाहता हूं। दुर्योधन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे अकेले शस्त्रहीन श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। भोग की इच्छा करने वाले विषयी लोग इसी प्रकार विषयों को ही चाहते हैं। विषय भोग का त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को पाने की इच्छा उनके हृदय में जागती भी नहीं। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के जाने पर अर्जुन से कहा, क्यों अर्जुन, तुमने मुझ शस्त्रहीन को क्यों लिया? तुम यदि चाहो तो मैं तुम्हें दुर्योधन से भी बड़ी सेना दे दूं। अर्जुन ने कहा, भगवान, आप मुझे मोह में क्यों डालते हैं? आपको छोड़कर मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य भी नहीं चाहिए। आप शस्त्र धारण करें या न करें, हमारे एकमात्र आश्रय आप ही हैं। अर्जुन की यही भक्ति, यही निर्भरता, जिसके कारण श्री कृष्ण उसके सारथी बने। युद्ध में जब द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसकर कुमार अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त कर ली, तब अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ को जानकर प्रतिज्ञा की, यदि जयद्रथ मेरी, धर्मराज युधिष्ठिर की या श्री कृष्ण की शरण न आ गया तो कल सूर्यास्त से पूर्व से मार दूंगा, और यदि ऐसा न करूं तो मुझे वीर तथा पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाला लोक न मिले। पिता माता का वध करने वाले, गुरु स्त्रीगामी, चुगलखोर, साधु निंदा परनिंदा करने वाले, धरोहर हड़पने वाले, विश्वासघाती, ब्रह्म हत्यारे, गोघाती आदि की जो गति होती है, वह गति मुझे मिले यदि मैं कल तक जयद्रथ को न मार दूं। अर्जुन की बड़ी भीषण प्रतिज्ञा थी और भक्त के प्रण की चिंता भगवान को होती है। अर्जुन ने भगवान से कह दिया, आपकी कृपा से मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मैं सबको जीत लूंगा। और यह बात सच भी है। जो व्यक्ति अपने जीवन की बागडोर मधुसूदन के हाथों में दे देता है, उसके बाद वह चिंता क्यों करे। और दूसरे दिन घोर संग्राम हुआ। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सायंकाल श्री हरि ने सूर्य को कुछ देर के लिए ढककर अंधकार कर दिया। सूर्यास्त हुआ समझकर अर्जुन चिता में प्रवेश करने को तत्पर हो गए। सभी कौरव पक्ष के महारथी उन्हें इस दशा में देखने के लिए आ गए और जयद्रथ भी आ पहुंचा। भगवान ने कहा, अर्जुन शीघ्रता करो, जयद्रथ का मस्तक काट लो पर वो भूमि पर न गिरे, सावधान। और भगवान ने माया से ढके हुए अंधकार को दूर कर दिया। सूर्य अस्ताचल को जाते हुए दिखाई पड़े। जयद्रथ और कौरव वीर चकरा गए। अर्जुन ने जयद्रथ का सर काट लिया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जयद्रथ के पिता ने तप करके
शंकर जी से वरदान पाया है कि जो जयद्रथ का सिर भूमि पर गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और केशव के आदेश से अर्जुन ने जयद्रथ का सिर बाण से ऊपर ही ऊपर उड़ाकर जहां उसके पिता संध्या के समय सूर्योपस्थान कर रहे थे वहां पहुंचाकर उनकी अंजलि में गिरा दिया। झिझक उठने से पिता के द्वारा ही सिर भूमि पर गिरा और उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ शक्ति दी थी और कर्ण एक ही बार उस शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। नित्य रात्रि को संकल्प करते थे दूसरे दिन अर्जुन पर उसका प्रयोग करने के लिए, किंतु भगवान श्री कृष्ण कर्ण को सम्मोहित कर देते और वे शक्ति का प्रयोग करना भूल जाते। भगवान ने भीम के पुत्र घटोत्कच को रात्रि युद्ध के लिए भेजा। उसकी राक्षसी माया ने कौरव सेना में त्राही त्राही मचा दी। दुर्योधन ने कर्ण को विवश किया कि देखते क्या हो मित्र, यह राक्षस अभी हम सबको मार देगा और जब दिखाई नहीं देता तब इसका युद्ध कैसे हो। आज प्राण बचेंगे तब कल युद्ध होगा ना, तो जैसे भी हो तुम आज इसे मारो। विवश होकर कर्ण को वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़नी पड़ी। घटोत्कच की मृत्यु हुई। घटोत्कच की मृत्यु से जब पांडव दुखी हो रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न होते देख अर्जुन ने कारण पूछा। भगवान ने कहा, कर्ण ने वह शक्ति तुम्हारे लिए ही रख छोड़ी थी। शक्ति न रहने से अब वह मृतक समान ही है। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी, यज्ञद्रोही, पापी और धर्म का लोप करने वाला था। उसे तो मैं स्वयं मार डालता, किंतु तुम लोगों को बुरा लगेगा इसलिए अब तक छोड़ दिया था। और अब जब उस शक्ति के द्वारा घटोत्कच का वध हो गया है, मैं भी निशंक हो गया हूं। कर्ण के युद्ध में अर्जुन ने अपने सखा से पूछा, यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे? और भगवान ने कहा, चाहे सूर्य भूमि पर गिर पड़े, समुद्र सूख जाए, अग्नि शीतल बन जाए, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार कर्ण तुम्हें मार दे तो संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान ने बहुत पहले घोषणा की थी कि जो पांडवों के मित्र हैं वे मेरे मित्र हैं और जो पांडवों के शत्रु हैं वे मेरे शत्रु हैं। उन भक्त वत्सल के लिए भक्त सदा से उनके अपने हैं और जो भक्तों से द्रोह करते हैं श्री कृष्ण सदा ही उनके विपक्ष में रहते हैं। कर्ण ने अनेकों प्रयत्न किए। उसने सर्पमुख बाण छोड़े, दिशाओं में अग्नि लग गई, दिन में तारे टूटने लगे। खांडव दाह के समय बचकर निकला हुआ अर्जुन का शत्रु अश्वसेन नामक नाग भी अपना बदला लेने के लिए उसी बाण की नोक पर चढ़ गया। बाण अर्जुन तक आए इससे पहले ही भगवान ने रथ को अपने चरणों से दबाकर पृथ्वी में धंसा दिया। बाण केवल अर्जुन के मुकुट में लग पाया, जिससे मुकुट भूमि पर जलता हुआ गिर पड़ा। महाभारत के युद्ध में अनेकों ऐसे अवसर आए जब अर्जुन की बुद्धि और शक्ति कुंठित हो गई, किंतु धर्मात्मा धैर्यशाली अर्जुन ने धर्म को नहीं छोड़ा। उसके पास एक ही बाण से प्रलय कर देने वाला पाशुपत अस्त्र था, परंतु प्राण संकट में होने पर भी उसने उसको काम में लेने के लिए इच्छा नहीं की और न ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका विश्वास एक पल को भी शिथिल हुआ। और प्रेम और विश्वास भगवान को बांध लेता है। भगवान अर्जुन का रथ हाँकते, घोड़े धोते और आपत्तियों में सब प्रकार रक्षा करते। भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। विजय हो जाने पर अंतिम दिन छावनी में आने पर भगवान ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा। अर्जुन के लिए आज यह एक नई बात थी कि वह पहले उतरे, पर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और अर्जुन के उतरने पर जैसे ही भगवान उतरे कि रथ की ध्वजा पर बैठा दिव्य वानर भी अदृश्य हो गया और वह रथ घोड़ों के साथ तत्काल भस्म हो गया। भगवान ने कहा, दिव्यास्त्रों के प्रभाव से यह रथ भस्म तो कभी का हो चुका था। अपनी शक्ति से मैं इसे अब तक बचाए था। आज यदि तुम पहले ना उतरते तो रथ के साथ ही भस्म हो जाते। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब भी भगवान ने ही पांडवों की रक्षा की। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का गर्भस्थ बालक मरा और उत्पन्न हुआ
उसे श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया। सुधन्वा को मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, तब भी भगवान ने ही उसकी रक्षा की। द्वारका में एक ब्राह्मण का पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाता था। दुखी ब्राह्मण मृत शिशु का शव राजद्वार पर रखकर बार बार पुकारता, पापी ब्राह्मण दो ही शठ लोभी राजा के पाप से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसारत, दुष्चरित्र, अजितेंद्रिय होता है, उसकी प्रजा कष्ट पाती है और दरिद्र रहती है। ब्राह्मण के 8 बालक इसी प्रकार मर गए थे, और जब वह 9वें बालक का मृत शव लेकर आया तब अर्जुन राजभवन में ही थे। वे श्री कृष्ण के साथ द्वारका आए थे। उन्होंने ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी तो पास आकर कारण पूछा और आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने अविश्वास प्रकट किया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि आपके बालक को न बचा सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर को त्याग दूंगा। 10वें बालक के उत्पन्न होने के समय ब्राह्मण ने समाचार दिया। उसके घर जाकर अर्जुन ने सूतिकागार को ऊपर नीचे चारों ओर बाणों से इस प्रकार ढक दिया कि उसमें चींटी का भी प्रवेश न हो सके। परंतु इस बार बड़ी विचित्र बात हुई। बालक उत्पन्न हुआ, रोआ और सशरीर अदृश्य हो गया। ब्राह्मण अर्जुन को धिक्कारने लगा। अर्जुन को काटो तो खून नहीं। अब भी कुछ अहंकार बाकी था। भगवान से भी कुछ ना कहा। योग विद्या का आश्रय लेकर वे यमपुरी गए। वहां ब्राह्मण पुत्र ना मिला तो इंद्र, अग्नि, चंद्र, वायु, वरुण आदि लोकपालों के धाम, अतल वितल आदि नीचे के लोग भी ढूंढे, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिला। अंत में द्वारका आकर वे चिता बनाकर स्वयं की आहुति देने को तत्पर हो गए। अब जाकर भगवान ने उन्हें रोका और बोले, आओ, मैं तुम्हें ब्राह्मण पुत्र दिखलाता हूं, मेरे साथ चलो। भगवान को तो अर्जुन में जो अपनी शक्ति का गर्व था उसे दूर करना था, और अब अर्जुन का वह गर्व दूर हो चुका था। भगवान अपने दिव्य रथ में अर्जुन को बैठाकर सातों द्वीप, सभी पर्वत, सातों समुद्र पार करते हुए लोकालोक पर्वत को पार करके अंधकारमय प्रदेश में अपने चक्र के तेज से मार्ग बनाकर अनंत जल के समुद्र में पहुंचे। वहां की दिव्य ज्योति देखने में असमर्थ अर्जुन ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर भगवान शेष साई के समीप पहुंचे। अर्जुन ने वहां भगवान अनंत शेष जी की शैया पर सोए हुए नारायण के दर्शन किए, और उन्होंने दोनों का सत्कार करते हुए ब्राह्मण के बालक देते हुए कहा, तुम दोनों को एक साथ देखने के लिए ही मैंने ये बालक यहां मंगाए थे। तुम नारायण और नर हो, मेरे ही स्वरूप। पृथ्वी पर अब तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, अब शीघ्र यहां आ जाओ। दोनों वापस आ गए। अर्जुन ने ब्राह्मण को उसका बालक दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। महाभारत के दो मुख्य नायक ही श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। अर्जुन की शूरता, धर्मनिष्ठा, उदारता, भगवत भक्ति तथा उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का महाभारत में विस्तार से वर्णन है। कई अन्य दूसरे पुराणों में भी अर्जुन का चरित्र है। यहां थोड़ा सा चरित्र संकेत रूप में ही बताया गया है। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, नारायण के नित्य संगी नर हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जब परम धाम गए तब वहां अर्जुन को उन्होंने भगवान की पार्षदों में देखा। दुर्योधन ने भी कहा कि अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन जीवित नहीं रहना चाहते, और अर्जुन के लिए श्री कृष्ण अपने दिव्य लोक का भी त्याग कर सकते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को अपना प्रिय सखा और परम इष्ट तक कहते रहे हैं। भैया, भक्त और भगवान, इन दोनों की लीला अपरंपार है। न इनमें कोई छोटा न कोई बड़ा, और ऐसा सखा भाव कि कुछ न पूछो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।